आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक शिक्षिका की है। एक दिन क्लासरूम में एक नई टीचर आई और आते के साथ सभी बच्चों को बोली, आई लव यू टू ऑल। सब बच्चे मैम को देखकर खुश हो रहे थे। मैम अपनी नए क्लास के बच्चों को देखकर उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैम ने अपना नाम बताया। मेरा नाम अनु है और मैं आप लोगों का हिंदी का क्लास लूँगी। और इस तरह उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। शुरू में वह बच्चे को उठाती, प्रश्न पूछती और बच्चे जब जवाब देते तब उसे बहुत ही टीचर को अच्छा लगता। इसी तरह करते करते टीचर ने देखा कि एक बच्चा बहुत गुमसुम सा बैठा हुआ है, ना जाने किस उधेड़ बुन में था। कपड़े गंदे थे, बाल बिखरे थे, अजीब सा अपने में उलझा हुआ बच्चा था। टीचर ने उसे उठाया और प्रश्न पूछा। बच्चे ने कुछ जवाब नहीं दिया। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, उसकी हंसी उड़ाने लगे। बच्चा मायूस हो गया और चुपचाप बैठ गया। टीचर को समझ में आ गया कि यह क्लास का सबसे कमज़ोर बच्चा है। टीचर जब भी क्लास में आती वह सभी बच्चों से प्रश्न पूछती और उसी तरह वह उसे भी उठाती, लेकिन वो हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप बैठ जाता। टीचर अपना पढ़ाई कराती, सभी बच्चों को समझाती और अपना क्लास ख़त्म करके चली जाती। धीरे धीरे समय बीतने लगा और एक दिन जब मैम रिपोर्ट कार्ड बना रही थी तब उस बच्चे के बारे में अच्छा लिखना था। तभी अनु मैम ने उस बच्चे के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा और उसका रिपोर्ट कार्ड बना दिया। रिपोर्ट कार्ड एक बार प्रिंसिपल के पास जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल जब उस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तब अनु मैम को बुलाते हैं और अनु मैम से कहते हैं कि आपने इस बच्चे की एक भी तारीफ नहीं की है, केवल बुराई ही बुराई की है। तब अनु मैम कहती है कि यह बच्चा तारीफ के लायक नहीं है। जब भी इससे कोई प्रश्न पूछा जाता है या कोई एक्टिविटी कराया जाता है वो उसमें दिलचस्पी नहीं लेता है और ना ही किसी भी प्रश्न का उत्तर देता है। प्रिंसिपल उसे उसका पुराना रिपोर्ट कार्ड निकाल कर दिखाते हैं और बोलते हैं, आप अपने क्लासरूम में जाइए और इसका रिपोर्ट कार्ड पढ़िए। वह उसका रिपोर्ट कार्ड देखने लगती है। जैसे ही रिपोर्ट कार्ड खोलती है देखती है कि वह बच्चा क्लास में प्रथम आया है, हर सब्जेक्ट में उसे पूरे अंक मिले हैं और वह 3 क्लास का रिजल्ट देखती है, उसमें भी उसने अच्छे अंक प्राप्त किए थे। 4 क्लास का रिजल्ट देखते हैं, उसमें भी वह अच्छे अंक प्राप्त। जब 5 क्लास का रिजल्ट वह देखती है तो लास्ट में लिखा रहता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ख़राब थी, जिसकी वजह से उसकी माँ का देहांत हो गया और इस वजह से उसकी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ने लगा। मैम को सब कुछ समझ में आ गया। मैम उसका रिपोर्ट कार्ड देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड उठाया और अपने क्लासरूम में चली गई और अपना क्लास लेना शुरू किया। जैसे ही प्रश्न पूछने की बारी आई, मैम ने उस बच्चे को उठाया और उस बच्चे को बोला कि इस प्रश्न का उत्तर दो। वो हर रोज़ की तरह चुपचाप खड़ा था। तभी मैम ने उस प्रश्न का उत्तर खुद दे दिया और उस बच्चे को 2-3 बार दोहराने के लिए कहा। बच्चा मैम के 2-3 बार दोहराने पर बच्चे को याद हो गया और उसने
उसका सही जवाब दे दिया। मैम ने सभी बच्चों से उसे प्रोत्साहित करने के लिए तालियां बजवाई और खुद भी तालियां बजाई और उसको अपने पास उसको बुलाकर उसका माथा चूम लिया। उस बच्चे को उस दिन इतना अच्छा महसूस हुआ कि वो पुरानी बातों को भूल गया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। मैम रोज क्लास में आती, बच्चे से प्रश्न पूछती और उसका जवाब खुद ही बता देती और उसे 2-3 बार लर्न करवाती। इस तरह बच्चा मेहनत करने लगा और अब मैम के प्रश्न पूछने के बाद वह तुरंत ही जवाब देने लगा। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी और जब रिजल्ट का समय आया तब वह क्लास में टॉप कर गया। वो धीरे धीरे अगले कक्षा में जाने लगा। 5 से 6 से 6 से 7 में 8 और हर साल वो एक लेटर अनु मैम को लिखता। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन मैम के घर पे एक लेटर आता है और उसमें हवाई जहाज़ का 2 टिकट रहता है और वो लेटर उसी लड़के का रहता है। वो बोलता है कि मैम, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं एक डॉक्टर बन गया हूँ और मेरी शादी होने वाली है। अगर आप नहीं आएंगी तो मैं शादी नहीं करूँगा। यह सुनकर मैम थोड़ी भावुक हो जाती हैं और लिफाफे से टिकट निकालती हैं और वह अपने पति की परमिशन से उसकी शादी में चली जाती हैं। वह लड़का अपनी मैम का इंतज़ार करता रहता है। मैम को जाने में थोड़ी देर हो जाती है। मैम को लगता है कि शादी समाप्त हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी वह लड़का मंडप छोड़ के दरवाजे पे खड़ा था और अपनी मैम का इंतज़ार कर रहा था। तभी जैसे ही मैम आती है, उसको देखकर वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और मैम की हाथों को पकड़कर वह स्टेज पे ले जाता है और सभी दोस्तों को बताता है कि देखो, मैंने कहा था ना, मेरी माँ आएगी। देखो, ये मेरी माँ है। देखो, ये मेरी माँ है। और अनु मैम उसके उस व्यवहार से इतना भावुक होती है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो लड़का भी रोने लगता है और अनु मैम उसे गले से लगा लेती हैं।